बढ़िया मौसम हो रहा है आज तो। यहाँ रात को बारिश हुई है। ये बताओ, ये कौन सा पेड़ है? इतना बड़ा फल जो ये लगा हुआ है, किसी को पता हो तो बताना। समझ नहीं आ रहा क्या है। और ये यहाँ से बढ़िया दूर से व्यूज़ मिल रहे हैं शिवालिक्स के। हम निकल चुके हैं मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल की तरफ। तो ये आ गया मुक्तेश्वर धाम। अब यहाँ नीचे से डिसेंड करेंगे और लेफ्ट में आपको व्यू मिल रहे हैं डैम के। रोड ऑफ तो गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में और चलते हैं दर्शन करने। ये देखिए यहाँ से डैम व्यू। एकदम खड़ी सीढ़ियाँ, तो अपना आराम से ध्यान से उतरेंगे। कैक्टस, और मंदिर जाने का रास्ता इधर से है। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है गुफा में दर्शन करने का। बाकी यहाँ से बाहर निकलेंगे, बस कुछ सीढ़ी और पहुँच जाएंगे ऊपर। गुड मॉर्निंग गाइस। तो बढ़िया मौसम हो रहा है आज तो। यहाँ रात को बारिश हुई है और वहाँ सामने ऊपर देखो बादल। तो सही हो गया सुबह का मौसम तो नहीं। तो मौसम तो बढ़िया हो गया फिलहाल, रात को बारिश होने से सीनिक हो गया है। बाकी आपको थोड़ा सा रिजॉर्ट दिखाते हैं अब। चलो इधर से चलते हैं, सही स्पेस है। आम के ऑर्चर्ड्स हैं उधर, इनके नए बन रहे हैं। यहाँ ऊपर में सिटिंग और लाइव सिंगिंग होती है। उधर सामने मचान है, उस पर भी चढ़ेंगे अभी। इनका रिसेप्शन, सिर्फ रेस्ट रूम्स और वहाँ रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट। बढ़िया मौसम है नहीं?
इधर पार्किंग है। सही है, थोड़ी गर्मी से राहत मिलेगी आज। इस पे भी और काफ़ी डेवलपमेंट का काम चल रहा है इस रिजॉर्ट में। सही है, काफ़ी अच्छा स्पेस है, बड़ा स्पेस है। आगे उधर गोल्फ कोर्स है, उस साइड दिखेगा पेड़ों के। ये बताऊँ, ये कौन सा पेड़ है, इतना बड़ा फल जो ये लगा हुआ है? किसी को पता हो तो बताना, समझ नहीं आ रहा क्या है। बाकी ये वाली मचान तो बंद थी अभी। इस पे देखते हैं। और पीछे हिल्स हल्के हल्के दिख रहे हैं। सही है, चलो नीचे चलते हैं। तो 7:15 हो गए हैं और अभी यहाँ बारिश शुरू हो गई है। मौसम तो बढ़िया हो गया, पर अब बारिश के चलते घूमने में डिले हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर छत पे आ गया हूँ मैं, टेरेस जिसे कहते हैं। और यहाँ से बढ़िया दूर से व्यूज़ मिल रहे हैं शिवालिक्स के। है ना, एकदम बढ़िया सीन। एक बाकी बिल्कुल नेचर के बीच है, तो यहाँ बर्ड वॉचिंग आप कर सकते हो। स्टे भी बढ़िया। और बारिश अब थोड़ी सी ना तेज़ तेज़ सी लग रही है, लेकिन कैमरा में आपको कितना दिख रहा है, शायद ना भी दिख रहा हो, पर बारिश तो हो रही है। खैर, अब रूम में चलते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे, और बारिश बंद होगी या हल्की होगी तो निकलते हैं। बाकी वो दूर गोल्फ कोर्स है ये नीचे, और वहाँ पहाड़ियाँ, लोअर हिमालयास। पीछे आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का, है ना, पहाड़। अभी हेजी सा हो गया तो क्लियर नहीं दिख रहा है। चलो अब नीचे चलते हैं, बारिश थोड़ी तेज़ हो रही है। सीने क्या नहीं, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग गाइस। तो जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, बारिश हो रही है अभी और थोड़ी तेज़ ही है। तो फ़िलहाल तो घूमने का प्लान जो है स्टॉल्ड है। एक बार बारिश रुकती है तो फिर चलेंगे घूमने ब्रेकफास्ट करके। बाकी मौसम आज ठंडा रहेगा तो अच्छा ही है। तो चलो थोड़ी देर में आपको अपडेट देते हैं। फ़िलहाल बारिश हम एंजॉय कर ही रहे हैं। तो टाइम हो गया है 8:15 AM और हम फाइनली निकल गए हैं दर्शन करने मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के। कहते हैं कि इस मंदिर में 265 से 300 सीढ़ियाँ हमें उतरनी पड़ती हैं दर्शन करने जाने के लिए, और फिर वापसी में वही चढ़नी पड़ती हैं। वो तो पहुँच कर ही हम बता पाएंगे। बाकी अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो हम नोएडा से पठानकोट आए हैं बाय रोड ड्राइव करके 500 प्लस किलोमीटर्स। और पहले ही हम कल घूम चुके हैं मिनी गोवा पठानकोट। आप मेरे पुराने व्लॉग्स देख सकते हो इस सीरीज़ के, और इसके अलावा भी हमने बहुत सीरीज़ डाल रखी हैं यूट्यूब में, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो पिछले वीडियोस इसी सीरीज़ के आप देखो तो आपको पता चलेगा हम नोएडा से पठानकोट कैसे आए हैं और हमने मिनी गोवा में क्या देखा। डू चेक आउट दोज वीडियोज़ एज वेल। बाकी अभी
हम बढ़ चले हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने। तो टाइम हो रहा है 8:40 ऑलमोस्ट, और बारिश रुकने के बाद हम निकल चुके हैं मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल की तरफ। 16 मिनट रह गए हैं, 10 किलोमीटर। बाकी व्यूज़ और बढ़िया हो गए हैं क्योंकि बारिश हुई है, तो ग्रीनरी और भी बढ़िया लग रही है। तो चलो पहुंचते हैं मंदिर, फिर आपसे मिलते हैं। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये पठानकोट से 22 किलोमीटर दूर लोकेटेड है, नियर शाहपुर कांडी फोर्ट। और इस मंदिर को मुकेशरन मंदिर भी कहते हैं, और अप्रैल में यहाँ मुकेशरन मेला लगता है। बाकी और डिटेल में अगर मुक्तेश्वर मंदिर के बारे में बताऊं तो ये महाभारत काल का मंदिर है, लगभग 5,500 साल पुराना। और इसे बनाया किसने? पांडवों ने। तो पांडव जब अपने अज्ञातवास में थे तो यहाँ शेल्टर लेने के लिए उन्होंने ये केव्स बनाए और यहीं पे पूजा करने के लिए मंदिर बना लिया। और टाइमिंग्स का ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ 24 आवर्स ओपन रहता है। बाकी सुबह आरती होती है 5:30 बजे और शाम को 7 बजे। बाकी नज़ारे हम इंजॉय करते हुए चल रहे हैं। अभी थोड़े से अच्छे कर्व वाले रोड्स आने लगे हैं। बाकी इसके 2 रास्ते थे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें जो हम मिनी गोवा गए हैं तो वहाँ तक जाके वहीं से थोड़ा आगे ये मंदिर आ जाता है। बाकी आज हम जा रहे हैं दूसरे रूट से जो ज़्यादा इजी है, ज़्यादा कर्व्स नहीं है, उस पर बेंड्स नहीं है। कंपैरेटिवली ये थोड़ा सिंपल रास्ता है, थोड़ा लंबा है पर सही है। तो चलो अब ये नया रास्ता भी देख लेते हैं पठानकोट का, टुवर्ड्स धर कालन ब्लॉक, क्योंकि वहीं पर ये आपका चमरोर, मिनी गोवा, शाहपुर कांडी फोर्ट और मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है। बाकी बढ़िया ग्रीनरी हो रही है अभी यहाँ पे, और बादल के साथ तो और भी बढ़िया लग रहा है। अभी तो फिलहाल बढ़िया मौसम है, सो सही रहेगा, दर्शन हो जाएंगे। पर हाँ, उमस तो है थोड़ी क्योंकि सुबह बारिश हो गई, पर अभी सिर्फ बादल हैं। बाकी सामने देखो पहाड़ सुंदर सा। बाकी तो जितना ऊपर नॉर्थ की तरफ जाएंगे पहाड़ियाँ अच्छी आती रहेंगी। पर अपनी ये ट्रिप जो है छोटी है, रिस्ट्रिक्टेड है पठानकोट तक ही, तो यहीं घूमेंगे और जो आपको दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं। बाकी आप अगर वीडियो अभी देख ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मेरी पिछली भी कई सीरीज़ हैं, हमने 3 ज्योतिर्लिंग कवर किए थे महाराष्ट्र के, और उसके अलावा हम जोधपुर गए हैं, हम नोएडा से पुरी तक ड्राइव करके गए हैं, और हमने रणथंभौर घूमा है। सो बहुत सारे हमारे सीरीज़ हैं, आप वो ज़रूर चेकआउट करना। तो ये आ गया मुक्तेश्वर धाम। अब यहाँ नीचे से डिसेंड करेंगे और लेफ्ट में आपको व्यू मिल रहे हैं डैम के। ऑफ रोड। Turn right. We are already tired. In 400 meters, you will arrive at your destination.
संडे है और सुबह सुबह काफ़ी श्रद्धालु पहुंच गए हैं और हम पार्किंग में पहुंच गए हैं। तो गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में और चलते हैं दर्शन करने। You have a right. तो पहुंच गए पार्किंग में, अब नीचे चलते हैं। ये देखिए यहाँ से डैम व्यू। चलो अब नीचे चलेंगे। एकदम खड़ी सीढ़ियाँ, तो अपना आराम से ध्यान से उतरेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। बाकी संडे है तो भीड़ तो है ही। उतरने में इतना वो नहीं होगा, बट हाँ चढ़ते टाइम पैरों में जोर लगेगा। तो ये स्टेयर्स हैं अनइवन है, कुछ जगह बहुत ऊंची है और कुछ जगह नॉर्मल स्टेप्स हैं। ये देखो ये वाले ज़्यादा खड़े नहीं हैं, नॉर्मल स्टेप्स। बाकी अब हम पहुंच ही गए नीचे। तो नीचे तो बड़े आराम से पहुंच गए। बाकी पहाड़ी पे कैक्टस, वहाँ नीचे लोग नहाने भी गए हुए हैं, हम तो नहीं नहाएंगे। बाकी कुछ व्यूज़ हैं यहाँ के। और मंदिर जाने का रास्ता इधर से है। तो यहाँ नीचे उतर के ऐसे व्यूज़ हैं, रावी नदी। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है गुफा में दर्शन करने का। बाकी यहाँ से बाहर निकलेंगे। आज यहाँ ये वीकेंड की भीड़ थी। बाकी ज़्यादा भीड़ यहाँ होती है महाशिवरात्रि पर, नवरात्रि में, और जब मुकेशरंदा मेला अप्रैल में लगता है तब। बाकी हमने दर्शन बहुत ही आराम से कर लिए। हर हर महादेव। तो यहाँ से तो दर्शन कराए, अब इधर ऊपर यहाँ भी चलते हैं। तो ये अंदर पांडवों का ध्यान कक्ष है। देखो पुरानी गुफाएं हैं यहाँ पे, अच्छा मेंटेनेंस करके बना रखा है इसको। सही है ना, बढ़िया। बाकी कहा जाता है इस कक्ष में ओम का उच्चारण करके आप मेडिटेशन करो तो बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है। मैंने थोड़ा ट्राई किया, अच्छा लगा मेरे को भी। यहाँ एक और स्थापित शिवलिंग। तो बढ़िया से दर्शन हो गए हैं। अब चलते हैं ऊपर। 300 सीढ़ी चढ़नी है, दिक्कत तो होगी पर चलो चढ़ते हैं। उधर नीचे से आ रहे हैं और उधर ऊपर जाना है। A few minutes later. बस कुछ सीढ़ी और पहुंच जाएंगे ऊपर। वहाँ नीचे से काफ़ी सीढ़ी ऊपर करके आ गए हम। थोड़ा सा रह गया, बट ये देखो कूड़ा तो करे बिना लोग मानते ही नहीं है, सारे में कूड़ा कर रखा है। तो दर्शन करके हम ऊपर आ गए। इधर लंगर हो रहा है, हमेशा चलता रहता है। और ये नीचे का रास्ता। चलो अब निकलते हैं आगे। चलो भाई, हर हर महादेव। अब चलते हैं वापस, अब गर्मी बढ़ रही है।
तो बढ़िया से दर्शन करके हम अब निकल पड़े हैं वापस अपने रिज़ॉर्ट की तरफ। बाकी 265 सीढ़ी अगर चढ़नी उतरनी है तो रेगुलर वॉक करो, हाथ पैर चलते रहेंगे तभी आप मंदिरों के दर्शन कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादातर जो मंदिर है ना स्टेप्स काफ़ी चलने पड़ते हैं, तो फिटनेस बना के रखो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बाकी मंदिर जैसे कि आपने देखा रावी नदी के घाट पर है। सो रावी नदी पर छोटा सा घाट वहाँ बना रखा था नहाने के लिए। हम तो नहाए नहीं, हमने बस छींटे लगा लिए। तो वापस आ गए रिज़ॉर्ट में। अब धूप निकल आई, ब्रेकफास्ट तो मिला नहीं था तब, मंदिर चले गए थे जल्दी, तो अब ब्रेकफास्ट करेंगे। अब बाकी दर्शन बहुत बढ़िया हो गए और अच्छी ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी हो गया। आ गया अपना रूम भी। तो टाइम हो रहा है 12:30। हमने आके अपना ब्रेकफास्ट कर लिया रिज़ॉर्ट में ही। बाकी अभी सुबह अच्छा मौसम था, लेकिन अब फिर गर्मी हो गई है, तो अभी 12-1 बजे का टाइम ऐसा होता नहीं है यार धूप में घूमने का। सो फ़िलहाल तो रिज़ॉर्ट में ही है। बाकी शाम को अगर कहीं जाते हैं तो आपको बताएंगे। बाकी यहाँ रिज़ॉर्ट का एक्सपीरियंस अच्छा है, सही है। नेचर के बीच बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं और क्या, क्योंकि मेन जो 2 जगह थी वो हम घूम चुके हैं पठानकोट में। बाकी इसके अलावा भी आप जा सकते हो, 1-2 फोर्ट हैं, मतलब खंडर ही हैं। जैसे एक पास में नूरपुर फोर्ट है, आप वहाँ जा सकते हो। उसके अलावा शाहपुर कंडी फोर्ट है, आप वहाँ जा सकते हो। वहाँ भी खंडर ही है, लेकिन वहाँ से एक व्यू पॉइंट है, तो आप वो देख सकते हो। जहाँ से आप बिल्कुल पास में ही मुक्तेश्वर टेम्पल भी है, और मिनी गोवा हम कल गए थे, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। ऐसी 4-6 चीज़ें हैं यहाँ पे, तो आप घूम सकते हो अगर वेदर अच्छा है। ज़्यादा गर्मी में तो घूमा भी नहीं जाएगा, है ना। तो चलो थोड़ी देर में फिर से कनेक्ट करते हैं। लंच हो गया है बढ़िया सा। बाकी अब कोई प्लान तो है नहीं, बढ़िया लंच हो गया अपना, नान और दाल मखनी। बाकी गर्मी है, तो वैसे भी 4 बज रहे हैं, तो अभी कहाँ ही जाएंगे। तो अब तो बस हो गया लगभग ये ट्रिप अपना। कल से अपनी होगी रिटर्न जर्नी। बाकी अगर अभी शाम को कुछ एक्टिविटी करते हैं तो आपको अपडेट करेंगे। चलो मिलते हैं। बाकी अब हवा थोड़ी थोड़ी चल रही है तो सही है। बाकी तो दिन में तो गर्मी हो गई थी, सुबह बढ़िया मौसम था बारिश का, पर 12-1 बजे के बाद पूरी धूप ही निकल गई। चलो कनेक्ट करते हैं थोड़ी देर में। तो आज के लिए बस यही था। तो आज के दिन हम सिर्फ मंदिर गए, दर्शन करे, वापस आके ब्रेकफास्ट किया, थोड़ी देर बाद लंच किया, इतने में ही शाम हो गई। फिर शाम के बाद तो कहाँ ही जाया जाता है। सो अपनी पठानकोट की छोटी सी ट्रिप थी यही। पठानकोट में हमने ये देखा। बाकी आप अभी देख रहे हो हमारा रूट जो हमने फॉलो किया नोएडा से पठानकोट जाते हुए। सो नोएडा से हम निकले, दिल्ली पहुँचे, दिल्ली से लिया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, और वहीं से फिर एग्ज़िट लेके मुरथल लिया। मुरथल के बाद NH-44 फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहे। रास्ते में आए लुधियाना, लुधियाना को बाईपास करा, आगे आए जालंधर, फिर जालंधर को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते रहे। मुकेरियाँ बीच में आया, और उसके बाद पहुंच गए हम पठानकोट। अब आप ये देख लो पठानकोट से चमरोर का रूट, चमरोर जिसे मिनी गोवा भी कहते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखी है और इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है, तो ज़रूर जाके इसके बाद पहले वाली वीडियो देखना, जिसमें हमने देखा था मिनी गोवा ऑफ पंजाब, यानी कि चमरोर। बाकी ये रूट हमने लिया था मुक्तेश्वर महादेव मंदिर जाने के लिए अपने रिज़ॉर्ट से, तो आप ये देख सकते हो। बाकी होपफुली आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी, और अगर आपने इस सीरीज़ की पहली वीडियो नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देख लेना। बाकी मिलते हैं आपसे जब हम शुरू करेंगे रिटर्न जर्नी।
Till then, Har Har Mahadev. And don't forget to subscribe.